पुरी के उस प्राचीन मंदिर में हर सुबह एक नाम गूंजता था, हरिहर दास। लोग कहते थे भगवान तक पहुंचने का रास्ता उसी के हाथों से खुलता है। वर्षों की सेवा, राजाओं का सम्मान, दान दक्षिणा की थालियां, सबने मिलकर उसके भीतर एक कठोर विश्वास भर दिया था कि मंदिर उसका है। हरिहर दास को अपने मंत्रों पर गर्व था। उसे लगता था कि यदि वो एक दिन ना आए तो भगवान भूखे रह जाएंगे, दीपक बुझ जाएंगे और सारा संसार अस्त व्यस्त हो जाएगा। वो जब गर्भगृह में प्रवेश करता तो उसकी चाल में विनम्रता नहीं, स्वामित्व झलकता। उसके लिए भक्तों की भीड़ नहीं, एक अनुशासित कतार थी जो उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ती। एक दिन भोर के समय जब समुद्र की हवा में नमक घुला हुआ था, एक वृद्धा मंदिर आई। उसके हाथ कांप रहे थे, कपड़े फटे थे और आंखों में भय था। उसने थरथराती आवाज में कहा कि उसका बेटा मृत्युशैया पर है। वो भगवान के चरणों में 2 सूखी रोटियां चढ़ाना चाहती है। हरिहर दास ने रोटियों को देखा, फिर उसके चेहरे को। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। उसने कहा कि भगवान राजा हैं, उन्हें ये सब स्वीकार नहीं। रोटियां फेंक दी गईं। वृद्धा का सिर झुक गया और वो रोती हुई लौट गई। उसी क्षण गर्भगृह का दीपक कांप उठा। हरिहर दास ने देखा पर अनदेखा कर दिया। उसने मन ही मन कहा, आजकल दीपक भी नखरे करने लगे हैं। रात को उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान उसके सामने खड़े हैं। स्वर शांत था पर शब्द भारी। भक्ति को तौलना बंद कर। हरिहर दास की नींद खुली। उसने माथा पहुंचा और हंस दिया। सेवा करते करते दिमाग भी थक जाता है। दिन बीतते गए। हरिहर दास का व्यवहार और कठोर होता गया। जो दान बड़ा लाता वही आगे, जो खाली हाथ आता वही पीछे। एक दिन एक युवा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में स्थिरता। उसने केवल दर्शन की अनुमति मांगी। हरिहर दास ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तू कौन है? साधु ने कहा, भगवान का सेवक। ये सुनते ही हरिहर दास का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, भगवान का सेवक यहां मैं हूं। साधु को धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। जैसे ही साधु बाहर निकला, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। हरिहर दास ने इसे भी संयोग कहा, पर उसी शाम जब आरती का समय आया, मंत्र होठों पर अटक गए। घंटियां मौन थीं, दीपक जलने से इनकार कर रहे थे। गर्भगृह में एक अजीब सा सन्नाटा उतर आया। हरिहर दास का आत्मविश्वास पहली बार डगमगाया। उसने पुकारा, प्रभु। कोई उत्तर नहीं। अचानक नीला प्रकाश फैल गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। भगवान उसके सामने थे। हरिहर दास गिर पड़ा। उसने कहा कि उसने जीवन भर सेवा की है। भगवान ने पूछा, सेवा या स्वामित्व? हरिहर दास चुप हो गया। भगवान ने कहा कि उसने भक्तों को उनसे दूर किया, भक्ति को व्यापार बनाया और स्वयं को मध्यस्थ नहीं, मालिक समझ लिया। हरिहर दास ने क्षमा मांगी। भगवान का स्वर कठोर नहीं था पर अंतिम था। गलती तब होती है जब अहंकार सोया हो। तेरा अहंकार जाग चुका था। भगवान ने कहा कि आज से वो छू नहीं सकेगा। प्रकाश तीव्र हुआ और हरिहर दास की आंखों से रोशनी चली गई। वो चीखा नहीं, बस बैठ गया, जैसे भीतर कुछ टूट गया हो। सुबह मंदिर में घोषणा हुई कि हरिहर दास अब गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेगा। लोग सन्न रह गए। वही हरिहर दास जो कल तक आदेश देता था, आज लाठी के सहारे खड़ा था। उसी समय वही वृद्धा आई जिसे उसने अपमानित किया था। उसने हरिहर दास को पानी पिलाया। हरिहर दास रो पड़ा और बोला कि भगवान ने उसे अंधा कर दिया है। वृद्धा ने शांत स्वर में कहा, नहीं बेटा, उन्होंने तुम्हें पहली बार देखने लायक बनाया है। दिन बीते। हरिहर दास मंदिर के बाहर बैठता। वो भक्तों की आवाजें सुनता, उनकी प्रार्थनाएं महसूस करता। अब उसे समझ आने लगा कि भक्ति का रास्ता गर्भगृह से नहीं, हृदय से गुजरता है। उसे वो साधु याद आता जिसे उसने बाहर निकाला था। एक शाम वही साधु आया। उसने हरिहर दास के पास बैठकर कहा, जब अहंकार टूटता है तभी भक्ति जन्म लेती है। हरिहर दास ने सिर झुका लिया। उसने पहली बार भगवान को नहीं, भक्तों को देखा, अपने भीतर।